ओम शांति। आज आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। रिक्वेस्ट है सभी से कि इसको पूरा सुने, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको अंत तक सुनोगे, पूरा सुनोगे और ध्यान से सुनोगे। नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि मैं बोल क्या रही हूँ और बात नहीं समझ में आएगी। ये बाबा का भोग संदेश है, 13 मई 2018 का है। ये व्हाट्सएप पर आया है, लेकिन इसको सुनकर काफ़ी भाई बहन कंफ्यूज हो गए हैं और कुछ तो डर भी रहे हैं। इसीलिए इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ही मैं आज आप सभी को ये शेयर कर रही हूँ। और इतना लेट क्यों शेयर कर रही हूँ, इसका रीज़न मैं बाद में बीच में बताऊँगी। लेकिन अभी भोग संदेश को सुनते हैं। जैसा व्हाट्सएप पर आया है वैसे का वैसे ही मैं आपको सुना रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। वतन में पहुंची तो बाबा अर्जेंट कार्य करके कुछ समय इंतजार करने के बाद आए। बाबा बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, वर्तमान समय कई आत्माएं कोई ना कोई दुख, अशांति। वतन में पहुंची तो बाबा अर्जेंट कार्य करके कुछ समय इंतज़ार करने के बाद आए। बाबा बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, वर्तमान समय कई आत्माएं कोई ना कोई दुख, अशांति, रोग, शोकग्रस्त अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण अंदर ही अंदर चिंता मुक्त बनने के बजाय चिंता युक्त बनते जा रहे हैं। बाप से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस समय अभी जो गया था, पांचों ही तत्व ने मिलकर मुझे अपने पास बुलाया था। पांचों ही तत्व बहुत ही नाराज थे। मुझे कहा कि भगवान अभी तो हमारी सुनो। तत्व बड़ी ही उग्रता में थे। कहा, भगवान आप सिर्फ एक इशारा तो दो, हम तो रेडी हैं, सारी दुनिया में उथल पुथल मचा देवेंगे। बच्चों का दुख दरिद्रता बाप से देखी नहीं जाती है। मैं एडवांस पार्टी को बुलाता हूँ, अकेले निर्णय ले लूँगा। अच्छा है एडवांस पार्टी कुछ बोले। एडवांस पार्टी को सामने बिठाया और पूछा तो वो कहने लगे, हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो भी आत्माएं आपके बच्चे बन चुके हैं और वो भी एडवाइस देने योग्य हैं, उनको भी संकेत देने चाहिए। बाबा ने अनन्य योग युक्त बच्चों को भी बुला लिया और कहा, मुझे देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। बाबा ने अनन्य योग युक्त बच्चों को भी बुला लिया और कहा, मुझे देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। अभी ना देखने का ना सोचने का समय है। सभी एकदम साइलेंस में कम से कम 7 दिन के लिए मेरी याद में बैठ जाओ। अभी समय की पुकार है। तत्व भी नाराज है, एडवांस पार्टी भी तैयार है। जो कुछ है वो आप बच्चों के लिए ही बाप को याद आता है। बाप ये पूछता नहीं है कि बच्चों का क्या विचार है। बाप जानता है कि क्या जानते हो और क्या चाहते हो। जितना ही समय नज़दीक आता जाता है उतना ही बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाने के बदले माया की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। बाप जानता है बच्चों के अंदर में दिखाई नहीं दे रहा है। माया सांप की तरह घूम रही है, कभी फन ऊंचा करती है, कभी उसकी पूंछ भी परेशान करती है, बच्चों को व्यर्थ संकल्पों में पराधीन करती है और बच्चे निजी स्वभाव संस्कार अर्थात अपनी आदि संस्कारों को छोड़ कलयुगी संस्कारों को धारण कर लेते हैं। बाप सब जानता है, पहचानता है। इसलिए 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या में बैठ जाओ, वरना ये तत्व जब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं तो आपका छोटा मोटा घर मकान या आपके अंदर में कहीं रही हुई छोटी मोटी बातों को भी सेकंड में माया चकनाचूर कर सकती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जागृत हो जाओ, बच्चे जागृत हो जाओ, बच्चे जागृत हो जाओ। ऐसा बाबा ने 3 बार आज बताया। फिर बाबा एकदम साइलेंस में बैठ गए। बच्चों को दृष्टि देने लगे कि जो जो सच्चे योगी पक्के योगी बच्चे हैं वह अमृत वेले 7 दिन तक इतनी योग की पावर को बढ़ाएं
चारों ओर शांति की वाइब्रेशन फैलाए और नुमा शाम को हो सके तो संगठित रूप में 7 दिन का योग का पाठ चलाओ। बाप बच्चों को अच्छाई के लिए कह रहा है। बाप बच्चों की अच्छाई के लिए कह रहा है। समय नाजुक है, प्रकृति नाराज है, बच्चे नाज नखरे में चल रहे हैं। दुनिया निराशावादी में जा रही है। ना किसी को ईश्वरीय ज्ञान का नशा है, ना कोई प्रकार का अंदर में नज़ारा, ना कोई प्रकार का अंदर में ज्ञान का गुंजन या याद की यात्रा का अंजन नहीं दिख रहा है। इसलिए बाप कह रहा है, बच्चे जागो जागो जागो। फिर बाबा एकदम साइलेंस में दृष्टि देने लगे। ओम शांति। तो ये है वो भोग संदेश जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है, और जैसे वो आया था वैसे का वैसे ही मैंने पढ़कर आप सभी को सुनाया है। और इसको लेकर काफ़ी भाई बहनों के बहुत संकल्प चल रहे थे, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, डर भी रहे थे। तो उसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये शेयर करा ताकि सभी तक ये बात पहुँचे और सभी को क्लियर हो जाए। अब सबसे पहली बात कि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बाबा की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जितना मैंने समझा है, ज्ञान को जितना जाना है, मुझे इतना पता है कि बाबा कभी भी ना लड़ाई झगड़े की और डराने वाली बातें नहीं करता। मतलब कि वो कभी भी किसी को डरा के एम्पावर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही हमें सिखाता है कि अगर किसी में पावर भरनी है, किसी में आपको परिवर्तन लाना है, तो आप गुस्सा करके या डरा धमका के किसी में भी परिवर्तन नहीं ला सकते। वो डर से तो काम कर लेगा पर परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, वरना वो जैसे उसका डर निकलेगा कहीं फिर वही काम करेगा। ये सिखाता है ना। एंड सेकेंड थिंग कि इसमें बताया गया ये जो 5 तत्व बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा आप हमें इशारा करो और हम इस दुनिया में उथल पुथल मचा देंगे। ये भी एकदम रॉन्ग है, क्योंकि 5 तत्व माना कि 5 तत्वों में कभी विकार आया ही नहीं। जब 5 तत्वों में विकार ही नहीं आए तो उथल पुथल क्यों मचाएंगे? समझ रहे हो? 5 तत्वों ने कभी भी अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ी, मतलब अपने गुण नहीं छोड़े, क्योंकि उनमें विकार नहीं है। हवा है, हवा अपना काम कर रही है, सबको इक्वल हवा देती है। पानी है, सबकी प्यास बुझा रहा है। अग्नि है, सूरज सबको अपनी तपिश दे रहा है। धरती सबका बोझ थामे हुए। तो इनकी जो क्वालिटी है, जो गुण है देना, इन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं है, तो इनमें विकार ही नहीं है। और जब विकार नहीं तो विकारी बातें नहीं कर सकते। ये जिस दिन हम ये बातें समझ जाएंगे ना, देखो बाबा भी मुरली में क्या कहता है। बाबा आया मुरली में, बाबा ने कभी कहा कि मैं इन 5 तत्वों को परिवर्तित करने आया हूँ, इस प्रकृति को परिवर्तित करने आया हूँ, जानवरों को परिवर्तन करने आया हूँ? नहीं, कभी नहीं कहा। उसने क्या कहा? मैं तुम इंसानों को, तुम आत्माओं को परिवर्तन करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान ही है जिसकी सोच नीचे गिर गई, जिसने अपने गुणों को छोड़कर अवगुणों को अपना। तो इसलिए बाबा ऐसी बातें करता नहीं है, और कुदरत कभी किसी को